विधानसभा क्षेत्र गंदवानी नेता प्रतिपक्ष विधायक गंदवानी ने मुख्यमंत्री मोहन सरकार पर निशाना साधा। गंदवानी विधायक को मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आज सुबह अपने गंदवानी कार्यालय पर प्रेस वार्ता रखी, जिसमें लाडली बहनों के साथ छलावा कर रही सरकार का चिट्ठा सामने रखा। नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है, जहां सरकार का उद्देश्य है कि सम्मान हो, परंतु विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज कार्यक्रम करवा रहे जिसमें लाखों का खर्चा आता है। लाडली बहनों को शिक्षा दो और नौकरियों में आरक्षण दो, वही प्रचार प्रसार कर बैनर पोस्टर की राजनीति कर जनता को व लाडली बहनों को भ्रम में रखा जा रहा है। आप आरक्षण की बात नहीं करते, आप नारायण की बात करते हैं। महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी विभाग में मध्य प्रदेश में बच्चे कुपोषण का शिकार हुए, महिलाओं को सामूहिक बलात्कार हो रहा है। वही नेता प्रतिपक्ष ने आरक्षण सहित बताया कि भोपाल के कॉलेज में लाडली बच्चों को नशा देकर वीडियो बनाए गए, उनके साथ कृत्य घटना घटी, आप चुप रहे। देवास में एक युवती का अपहरण किया गया जहां सामूहिक बलात्कार हुआ। बालाघाट में, धार में, वही उज्जैन में, आपके गृह जिले में भी महिलाओं पर घटना घटी। भिंड में एक दलित महिला के साथ शर्मनाक हरकत की गई। आपकी सरकार पौधा लगाना जानती है पर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे लोगों पर कार्रवाई नहीं। वही आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 3% न्यायाधीश है, आप आरक्षण खत्म कर रहे। मध्य प्रदेश में 16% बालिकाओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया, जहां पर चुनाव के समय लाडली बहनों से झूठा वादा किया गया था कि भाजपा सरकार 3000 रुपए देगी, लेकिन वह भी अब 1250 रुपए ही दे रहा है। साथियों, आप सबका स्वागत। मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है आज, और सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों को सम्मान, शिक्षा, सशक्तिकरण के लिए समर्पित बताया जा रहा है ये कार्यक्रम। इसके मुख्य बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक पेड़ एक लाडली लक्ष्मी के नाम के अभियान से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगाया जाएगा। कार्यक्रमों में कन्या पूजन, अपरिचित अभियान, दीप प्रज्वलन इस प्रकार से किया जाए, इन लोगों से करा जाए। कार्यक्रम का संचालन लाडली बालिकाएं कार्यक्रमों में करेगी। सम्मान समारोह लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत सम्मान समारोह किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी पथ पर चित्र, पोस्टर, बैनर लगा के किया जाएगा। लाडली बहना में वो एक क्लब बनाया जाएगा, उन लाडली बहनाओं के अनुभव को साझा किया जाएगा। निश्चित तौर से आप प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सच्चाई और कुछ है। क्या आपके बैनर पोस्टर से, प्रचार से, चाहे लाडली बहनाओं के अनुभव से, क्या उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार है, क्या मीडिया सिर्फ प्रचार से ही सब कुछ हो जाएगा? सरकार में कुछ आंकड़े आपको गिनाना चाहता हूं। लाडली बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच की योजना का उद्देश्य रखा गया, लेकिन सच्चाई और कुछ है। नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़े और कुछ दर्शाते हैं। बालिका की जन्म की मृत्यु दर इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि देश में 1000 जीवित बच्चों पर, जीवित जन्मों पर 35 जो देश में सबसे अधिक नवजात मृत्यु दर हो रही है। शिशु दर 1000 जीवित बच्चों पर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 48 हो रही है। 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर यूएसएमआर की हिसाब से 1000 बच्चों पर देश में 56 हो रही है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित जन्मों पर 173, तीसरे से देश का तीसरे स्थान पर 1 लाख जीवित मातृ मृत्यु दर पर। तो मैं समझता हूं कि आपके दावे खोखले हैं।
लिंग अनुपात की स्थिति में बताऊं, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा बहुत सी योजनाएं पूरे सरकार चला रही है, लेकिन किस प्रकार से आप देख रहे हो कुपोषण की स्थिति बनती है आंगनवाड़ी में। कई विधानसभा प्रश्न उठे नवजात बच्चों को लेके, आंगनवाड़ी बच्चों को लेके, कुपोषण को लेके। कुपोषण हो रहा है, दलिया बिक रहा है, कमीशन जा रहा है, लेकिन प्रदेश के अंदर कुपोषण की दर बढ़ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। पढ़ाई की बात करना चाहता हूं। AACR की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के हिसाब से लड़कियों में सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ी जा रही है। क्यों छोड़ी जा रही? मतलब सरकार एक तरफ बात करती है कि स्कूल चलो, तो लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश 16.1% लड़कियां स्कूल छोड़ रही है, मध्य प्रदेश का स्थान। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 15%, राजस्थान का 12.5%, उसके बाद छत्तीसगढ़ का 10%। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां क्यों छोड़ रही है स्कूल? मुख्यमंत्री जी बताए। पौधा लगाना चाहते हो लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रही है, वो छोड़ रही है, तो आपने इसके लिए क्या योजना बनाई? क्या पौधा लगाने से स्कूल जाएंगी? तो उनकी आपको भावनाएं समझना पड़ेगी, उनके परिवार के प्रति आपको के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगी, सरकार के विभाग के सभी को। ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं कि